पल्लवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन् निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः। ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्ग भानिपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलत् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम हैं आज शिव मंदिर में, जो कि बाबरपुर रोड पर है, मौजपुर टर्मिनल के पास में है। साथ ही अगर हमारे आज बात करें तो भारत दर्पण फेडरेशन के द्वारा निःशुल्क 108 महायज्ञ किए गए। और इसी बीच में जो हमारे साथ में शिव साधिका जी हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि यज्ञों की जो ये आयोजन इन्होंने किया सब मिल करके किस तरीके से भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहा। मैम बताएं। जी, शिव शिव भारत दर्पण के जितने भी सदस्य हैं, जितने व्यूवर्स हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि आपने पूछा, यज्ञ हमारी एक पुरातन पद्धति है। सभी जानते हैं कि जब हम अपनी जड़ों से शुरुआत की थी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। धीरे धीरे जैसे ही हम पाश्चात्य की तरफ आए तो कोरोना जैसी बीमारियों ने हमें घेर लिया है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, नहीं तो बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दूंगी जिससे हम बहुत परेशान हो चुके थे। तो अब इस स्थिति में यज्ञ से बेहतर उपाय कुछ हो ही नहीं सकता था। तो जैसे हमारे डॉक्टर ओझा जी हैं, इतने बड़े बड़े महंत और संतों के साथ रह के इनके सानिध्य में हमने ये चीज़ सीखी कि हमारा जो संस्कृति है, हमारे ईश्वर का नाम है, उससे ऊपर कुछ नहीं। जी, हमारे साथ में विश्वविख्यात डॉक्टर आचार्य जो हैं, डॉक्टर राजेश ओझा जी हैं। राजेश ओझा जी, संत समागम आप लोगों ने मिलकर के किया, कितना ज़रूरत है आज के वर्तमान बदलते भारत में संत समागम की? पहले तो बहुत बहुत भारत टीवी को बधाई कि आपने 20 साल संत समागम में बड़ा ही अद्भुत आप सबका योग रहा। और हमारी बहन शिव साधिका माँ विश्वरूपा जी, जो हमारी बहन जी हैं परमप्रिय, सबसे पहले तो भगवान विष्णु को और आदिदेव महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आपको विगत वर्षों में बताएं कि जो वैश्विक महामारी आई थी, जिसमें कि आपने देखा होगा कि भगवान का भी पट बंद हो गया, अनेकों प्रकार की असाध्य बीमारियों से जनता जनार्दन जूझ रही थी। जीवात्मा और जल तत्व, संपूर्ण तत्व जूझ रहा था। उस समय हमारी परम प्रिय बहन जी शिव साधिका जी ने यह संकल्प लिया कि जब जब संसार में अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाएं आई हैं, तब तक हम यज्ञ आहुति के द्वारा लोगों की जान बचाई है। कहते हैं कि जब यज्ञ होता है, यज्ञ में जो एक सकारात्मक एक ताकत आती है, एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से अनेकों प्रकार की व्याधियों का विनाश होता है, अनेकों प्रकार के जो नकारात्मक तत्व हैं उनका विनाश होता है। ऐसे में जब कोई किसी से मिलना नहीं चाहता था, उस समय बहन जी ने कहा कि घर घर यज्ञ और हर घर यज्ञ, अर्थात कहा गया कि जब आप किसी को आत्मबल की ताकत देंगे, सनातन धर्म में जैसे राम, अगर कहें राम जी के राज में, मर्यादा पुरुषोत्तम के राज में सबसे ज़्यादा यज्ञ होता था, गुरु पूजन होता था, आचार्य पूजन होता था, संत समाज की सबसे बड़ी प्रकाष्ठा होती थी, उनको सिर पर रखा जाता था। तो बहन जी ने ये संकल्प लिया कि हम सनातन धर्म को क्यों ना आगे बढ़ाएं और हर घर में यदि यज्ञ होगा प्रातःकाल, लोग उठ करके यदि अपनी माता और पिता को प्रणाम करेंगे, बड़े भाई को प्रणाम करेंगे, बड़ी बहन को प्रणाम करेंगे, और उसके पश्चात अगर हम अपने घर की जो हमारी नारी हैं, जो हमारी लक्ष्मी हैं, अगर उनका हम सम्मान करेंगे तो हमारे संसार में कितनी भी क्यों ना व्याधि आ जाए, हम उससे जीत जाते हैं। और भारत दर्पण फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्षा श्री हमारी बहन श्री साधिका जी का जो संकल्प है ये निरंतर चलता रहेगा। और हमारी बिटिया है जो मन संचालन की थी कशिश है, और ये बेटा है, और इन सब लोगों का जो महा योगदान था उस विशाल संत समागम में भारत टीवी और बहुत सारी टीवी परिवार, मीडिया परिवार ने अपना योगदान दिया है। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो हमारे यहाँ संत महापुरुष कहते हैं रामचरितमानस में कि जब संतों का आशीर्वाद मिल जाए, असंभव को संभव यदि करने की क्षमता रखते हैं, तो स्वयं भगवान तो नहीं आते मगर भगवान के रूप में संत आते हैं। और जहाँ यज्ञ हो उस मंडप में यदि संत आ जाएं और हमारी मातृ शक्ति आ जाएं, जैसे शिव है, शिव में जो ई का डंडा है अर्थात आ का डंडा है, वो ताकत है, और हमारी सबकी ताकत हमारी बहन जी हैं। और बहन जी का जो संकल्प है, हम सब लोग बधाई के पात्र हैं। हम बधाई देना चाहते हैं कि हमारी बहन जी और बिटिया और मेरा फेडरेशन संपूर्ण परिवार ऐसे ही सतत संत समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए अनेकों प्रकार के कार्य करता रहेगा और आगे भी करेगा। आने वाले समय में भी हम एक संकल्प लेकर चले हैं, जैसे गंगा की सफाई, यमुना की सफाई, हर घर में यज्ञ होगा, हर घर के बच्चे अपने माता और पिता को प्रणाम करेंगे, नारी सम्मान होगा, बड़ों का सम्मान होगा, क्योंकि सनातन धर्म में सम्मान से बड़ा कोई नहीं है। और सुंदरकांड में कहा गया कर सुनो विभीषण प्रभु कै रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। बहन जी का जो भारत दर्पण फेडरेशन है उस इतना बड़ा दिल है कि कोई भी आ जाए उसको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। और आपने देखा विशाल संत समागम में हमारी बहन जी दरवाजे पे खड़ी थी सबके स्वागत के लिए, राम जी खड़े थे सबके स्वागत के लिए, और सबने अपना आशीर्वाद दिया। और ऐसे ही आशीर्वाद हमें मिलता रहे, और आप सबके माध्यम से आप सबका जो आशीर्वाद है हमारी बहन जी और हमारे संपूर्ण परिवार को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आपकी जो आशीर्वाद है, आपकी जो ताकत है वो हमारी ताकत है। और मैं भारत टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कविता जी आपको, राहुल जी को और संपूर्ण परिवार को, अपने मानस मंडल को और विप्र परिवार को और भारत फेडरेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी बहन पर ऐसी कृपा बरसती रहे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। धन्यवाद। युवा पीढ़ी की बात करें, और क्योंकि महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी साथ में आ रहा है 8 तारीख को, हमारे साथ में युवा पीढ़ी से जो कशिश हैं, मैडम क्या लगता है भारतीय संस्कृति में बात करें तो कितना ज़रूरी है युवाओं को योगदान देना? बिल्कुल, मुझे लगता है आज के समय में युवाओं का होना और उनका आगे आना, उनका यज्ञ सीखना अपने सनातन के बारे में, और लॉकडाउन में आज जो हमारी सरकार ने हमें महाभारत दिखाई, रामायण दिखाई, उससे भी हमें इतनी विद्या मिली, हमें इतना गर्व है अपनी माँ पे, अपने मामा पे कि वो ऐसे हैं और वो इतने सनातन से जुड़े हैं। तो इन्हीं की कृपा है कि हम जुड़े हैं। और आजकल की मैं सारी यूथ को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम सबके साथ साथ
अपने सनातन को भी इतनी ही इम्पोर्टेंस दें, अपने महाकाल को इतनी ही इम्पोर्टेंस दें, तो उनकी भी लाइफ में इम्पोर्टेंस और खुशियाँ आती ही आती रहेंगी। तो मैं भी बहुत बहुत गर्व महसूस करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है उस महाकाल का भी, हमारे पेरेंट्स का भी, कि उन्होंने जो हमें ये घर दिया, हमें यहाँ पैदा किया। तो इनका बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत आभार। जी जी। शिव साधिका जी, अगर महिला प्रेरणा की बात करें, क्योंकि महिला दिवस है, तो क्या प्रेरणा स्रोत, कोई मूल मंत्र आप देंगी? बिल्कुल, मूल मंत्र, बहुत ज़्यादा मूल मंत्र सीखने की ज़रूरत नहीं है। मंत्रों में जाएंगे तो वो बहुत एक प्रथम अवस्था है, परंतु स्त्रियों को तो सबसे ऊपर की अवस्था मिली हुई है। जब एक मातृशक्ति जननी हो सकती है, एक संसार को बना सकती है, तो मैं अपने वुमेंस डे पे यही सबको कहना चाहूँगी, उठो, जागो और समझाओ, सब विश्व को समझाओ, क्योंकि जब तक मातृशक्तियाँ आगे नहीं आएंगी तब तक देश का, विश्व का कल्याण नहीं होगा। और शुरुआत अपने घर से ही करें। जैसे हमारा नारा अभी हमारे राजेश ओझा जी ने बताया है, घर घर में यज्ञ, हर घर में यज्ञ। बहुत छोटा सा, सरल सा है हमारा धर्म, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा हमें, जैसे आप देखते हैं, मैं तो लैंग्वेज की बात करती हूँ, हिंदी, संस्कृत बहुत ही प्यारी भाषा है। जब इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सोचना, ट्विस्ट करनी पड़ती है टंग। ऐसे ही जो हमारा भारतीय संस्कृति धर्म है बहुत ही सरल है। जितने सरल तरीके से ईश्वर को, अपने कर्मों पे ध्यान देंगे, और यही शुरुआत एक मातृशक्ति कर सकती है, अपने बच्चों में संस्कार डाल सकती है, छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा अपने माता पिता के चरण छूना सुबह उठते ही। क्योंकि अभी हम बताते हैं कि बहुत सारे देवता हैं, जितने हमारे देवी देवता हैं, हम सबकी पूजा पाठ उनके बारे में बताते हैं, परंतु मैं साक्षात सूर्य और चंद्रमा की बात करूँगी। सूर्य पिता, चंद्रमा माता। अगर आपको उन्हीं लोगों को मना लिया तो आगे कुछ मनाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर में ही ईश्वर है। एक और संदेश आप लोगों के लिए, जब घर के अपने बुज़ुर्गों की सेवा करेंगे तो हमें कहीं ओल्ड एज होम मिलेंगे ही नहीं। मैं बार बार यही कहती हूँ, ओल्ड एज होम जाके खाना बांटने से, फ़ोटो खिंचवाने से अच्छा है अपने घर के बुज़ुर्गों की सेवा करें।